नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाले दिल्ली पुलिस का जो नारा है, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, ये नारा दिल्ली पुलिस के कई जवान इसको सार्थक करते नजर आते हैं। और विशेष तौर पर अगर हम बात करें महिला पुलिसकर्मी की, तो वो एक कदम आगे बढ़कर लोगों में ऐसा विश्वास कायम करने में जुटे हुई हैं कि दिल्ली पुलिस उनके परिवार के लिए एक किसी मसीहा के रूप में भी आई है सामने। एक ऐसा ही हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस में बतौर एएसआई ज्योति देवी जी, जिन्होंने लगातार काम किया और बच्चों के रेस्क्यू करके उनके परिवार को जो खुशी का जो वातावरण है, जो खुशी का माहौल है, वो उनको प्रदान किया। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इनका सफ़र रहा और किस तरीके इनके सामने चुनौती रही। ज्योति जी, जो आपने ये शुरुआत करी इस मिशन की, वो मिशन की शुरुआत कब करी और कैसे करी? सर, मिशन की शुरुआत मैंने की मार्च 2021 से, और उससे पहले अक्टूबर 2020 में एक स्टैंडिंग ऑर्डर आया था हमारे सीपी साहब की तरफ से कि जो भी 363 की केसेस है जो बच्चे खो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में मिसिंग का ग्राफ बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो केसेस भी ज़्यादा हैं, तो उन पे एक्स्ट्रा अलर्ट होके काम करने के लिए सीपी साहब ने ये स्टैंडिंग ऑर्डर दिया कि जो भी 50 बच्चे 1 ईयर में ट्रेस करेगा तो उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में मेरी एक फ्रेंड का प्रमोशन हुआ था, सीमा ढाका का। उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिला कि ऑलरेडी मेरे मन में भी एक काम रहता था कि कोई नेक काम किया जाए जो मानवता के लिए हो, जो ड्यूटी से परे हो। ड्यूटी तो हम अपनी कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा काम हो। तो उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया। जर्नी जो थी, डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी थी, क्योंकि ऑल ओवर दिल्ली के केसेस के साथ साथ मैंने आउट ऑफ दिल्ली के केसेस भी सोल्व किए, और बच्चे आउट ऑफ दिल्ली अदर स्टेट में मिले। यूपी, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, हैदराबाद तक मैंने बच्चे रेस्क्यू कराए। तो जर्नी काफ़ी लंबी थी, लेकिन जुनून था कि ये काम करना है। लगातार आपने काम किया, आपका ओटीपी भी हुआ, आउट ऑफ रही, और जिस समय आपने शुरुआत की उस समय आप हेड कांस्टेबल थी। उस समय का जो आंकड़ा था वो कितना था, और उसको आगे भी आप लगातार बढ़ा रहे, तो किस तरीके से आज आंकड़ा बढ़ रहा है? आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल चुका है, लेकिन अब मन की इच्छा है कि इस नेक काम को मैं हमेशा आगे करती रहूं। उस टाइम मेरा आंकड़ा जो था वो 135 था। अब मेरा जो ग्राफ है वो 155 से ऊपर हो चुका है। अब मैं काउंट नहीं करती हूं कि कितने बच्चे मैंने ट्रेस कर लिए हैं। अब मेरा मिशन है कि जो भी ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद की जाए। अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे हैं, मिसिंग बच्चों को ढूंढने के लिए दिल्ली से बाहर किस तरीके से जो सफ़र होता है, वो चुनौती किस तरीके से आपने उसको पार किया? सर, सफ़र में ये रहता है कि मन में एक जुनून ये रहता है कि बच्चा खो गया है, उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो सबसे मेन जो टारगेट हमारा रहता है कि जल्दी से जल्दी बच्चे को रेस्क्यू किया जाए और पेरेंट्स के हैंड ओवर किया जाए। उसमें मन में तो रहता ही है कि बच्चे के साथ कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। पॉइंट सारे लेके चलते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो आउट ऑफ दिल्ली भी अगर बच्चे की लोकेशंस या किसी की सीडीआर आ रही है तो वहाँ भी जाते हैं। अब उसमें हमें एक चैलेंजिंग रहता है कि फटाफट पहुंचना है, खाना मिले ना मिले, रेस्ट का, वो सब चीज़ें दरकिनार हो जाती हैं। मेन मोटिव बच्चे को रेस्क्यू और सेफली हमें उसे पेरेंट्स को हैंड ओवर करना। मैं अगर बात करूं, नवरात्रों का पर्व चल रहा है, 9 देवियों की बात करें और नारी शक्ति देवी के रूप में पूजा जाता है। बतौर महिला घर की जिम्मेदारी, ड्यूटी की जिम्मेदारी, इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद ये स्पेशल एक अलग मिशन, किस तरीके से तालमेल और चुनौती रही? सर, सब चीज़ों में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। आप टाइमली घर का भी काम करेंगे, फैमिली को भी देखेंगे और ऑफिस भी देखेंगे, तो धीरे धीरे हम यूज्ड टू हो जाते हैं, सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना देख के उसे एक जुनून लें, एक नेक काम लें, तो हर चीज़ बैलेंस बनती है। अपने सहकर्मी जो पुलिस के और महिला साथी हैं, उनको क्या संदेश देंगे? किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन में किन किन बिंदुओं पर ध्यान दें और किस तरीके से काम करें? मैं मेरे कलीग्स और सहयोगियों को, सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपनी ड्यूटी को सिर्फ ये ना माने कि हम सिर्फ ड्यूटी करने के लिए दिल्ली पुलिस में हैं। हमें जो वर्दी मिली है, इसकी आन बान शान तभी है जब हम इस दिल्ली पुलिस की, दिल की पुलिस की इज़्ज़त को और सम्मान को आगे बढ़ाएं। तो आप अपनी ड्यूटी से भी 4 कदम आगे बढ़ के वो काम ज़रूर करें जो दूसरों की मदद करता है, जो दिलों में सुकून पैदा करता है और आपको एक ब्लेसिंग्स मिलती है।
करीब 150 का आंकड़ा 150 परिवार की वो जो खुशी है वो आपने देखी, आपने महसूस करी। कोई एक ऐसा यादगार लम्हा जो शायद आप कभी भूल ना सकें? ऐसे बहुत सारे केसेस आए, लेकिन एक बहुत ही यादगार लम्हा है। एक माँ का बच्चा 1 साल से बिछड़ा हुआ था। जब मैंने उसे मिलवाया तो मैं उस दृश्य को देखकर खुद भावुक हो गई थी, क्योंकि वो माँ उम्मीद छोड़ चुकी थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में ज़िंदा है। तो वो बहुत बड़ा एक पल था। उन्होंने दिल्ली पुलिस को ये दुआएं दी थी कि ये दिल्ली पुलिस ही नहीं है, ये तो भगवान है जो मेरा बच्चा इन्होंने मुझसे मिलवाया। आज जिस तरह से आप खुद मानते हैं कि जिस तरीके से लगातार मिसिंग का जो बच्चों की मिसिंग का वो जो केस है लगातार बढ़ रहा है, अगर मैं और परिवारों की बात करूं तो किस बातों का ध्यान रखें जब इस तरह का कोई ऐसी स्थिति बनती है, तो किस तरह की बातों का ध्यान रखें और पुलिसकर्मी उसको किस तरह से हैंडल करें? मैं सबसे पहले तो माँ बाप को ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँ कि वो अपने बच्चों को एजुकेटेड करें, उनको अपने फ़ोन नंबर्स ज़रूर याद कराएं, घर का पता ज़रूर बताएं और अवेयर करें कि बेटा किसी से आपको कुछ खाना पीना नहीं लेना है, किसी के बहकावे में आपको आके कहीं जाना नहीं है। और पुलिस स्टाफ को मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर किसी का बच्चा खोता है, वो रिपोर्ट दर्ज कराने आते हैं तो उसमें ढिलाई बिल्कुल भी ना बरतें और टॉप प्रायोरिटी पे लेके उस पे काम करें। किसी का बच्चा उनके जिगर का टुकड़ा है। हम महसूस कर सकते हैं कि जितना प्यारा हमें अपना बच्चा है, हर माँ बाप को उसका बच्चा उतना ही प्यारा है। तो ये थी हमारे साथ ज्योति देवी जी, जो दिल्ली पुलिस में इस समय बतौर एएसआई हैं और हेड कांस्टेबल के तौर पर इन्होंने इस मिशन को लिया और उसके बाद ओटीपी होकर के एएसआई बनी। और उसके बावजूद भी आज भी इनका ये मिशन लगातार जारी है और उन परिवारों को खुशी देने के लिए बच्चों को रेस्क्यू लगातार ढूंढ करके उनका रेस्क्यू करके उनके परिवारों को सौंप रही हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इन ऐसी महिला पुलिसकर्मी न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि नारी शक्ति का भी एक बेहतर उदाहरण पेश कर रही हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।